आज हमारे पास जो स्रोत है वो आध्यात्मिकता और आत्म सुधार पर एक बहुत ही गहरा चिंतन है। इसका शीर्षक है याद, पढ़ाई और पवित्रता, चिंता मुक्त जीवन का मार्ग। अब ये कोई आम लेख या किताब नहीं है। ये 16 दिसंबर 2025 की एक आध्यात्मिक सभा का सार है, जिसे ब्रह्मा कुमारीज परंपरा में मुरली कहते हैं। और ये उनके रोज के आध्यात्मिक चिंतन का आधार माना जाता है। तो आज हम एक तरह से एक नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा नक्शा जो रोजमर्रा की चिंताओं के दुखधाम से शुरू होता है और शिवालय नाम की एक मंजिल तक जाता है, जहां कहते हैं कि चिंता का कोई नामो निशान नहीं है। हमारा मिशन ये देखना है कि ये नक्शा आज की भागदौड़ बड़ी जिंदगी के लिए कितना प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। और इस नक्शे की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी चमत्कार या आशीर्वाद का वादा नहीं करता। ये स्रोत जीवन की बहुत ही आम चिंताओं को एक शुरुआती बिंदु के रूप में लेता है। बीमारी, मृत्यु, यहाँ तक कि इनकम टैक्स का डर, और फिर एक आध्यात्मिक समाधान देता है। और ये समाधान किसी बाहरी शक्ति पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के अपने प्रयास पर आधारित है, जिसे ये पढ़ाई कहता है। चलिए, तो फिर इस नक्शे की पहली परत खोलते हैं। स्रोत की शुरुआत ही बहुत रिलेटेबल चिंताओं की लिस्ट से होती है। बच्चे का बीमार होना, किसी की मृत्यु, भूकंप का डर। और इसमें एक लाइन है जो मुझे बड़ी मजेदार लगी। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आ गए तो चेहरा पीला पड़ जाता है। ये आज की दुनिया को दुख धाम कहता है, दुखों का घर। और यहीं पर ये स्रोत एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखता है, फिक्र से फारिग हो जाना। ये सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है जैसा हम आज समझते हैं। ये मुक्ति की उस परम अवस्था की बात कर रहा है जिसे भारतीय दर्शन में मोक्ष या निर्वाण के करीब समझा जा सकता है, पर यहाँ इसे एक बहुत ही व्यवहारिक डेली प्रैक्टिस से जोड़ा गया है। ये कह रहा है कि आप चिंताओं से पूरी तरह फ्री हो सकते हैं। लेकिन क्या ये यथार्थवादी है? चिंता से पूरी तरह बाहर निकलना? हमारा दिमाग तो वो समस्याएं सुलझाने और भविष्य के बारे में सोचने के लिए ही बना है। चिंता तो एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो क्या ये लक्ष्य इंसान की प्रकृति के खिलाफ नहीं जाता? बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत इसका जवाब देता है, पर शायद सीधे तौर पर नहीं। ये बेसिकली एक कंप्लीट माइंडसेट शिफ्ट की बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सामने समस्याएं नहीं आएंगी या इनकम टैक्स वाले नोटिस भेजना बंद कर देंगे। मतलब ये है कि आपकी जो अंदर की अवस्था है वो इतनी स्थिर और शक्तिशाली हो जाती है कि बाहरी चीजें आपको हिला नहीं पाती। आप समस्या को देखते हैं, उसका समाधान करते हैं, लेकिन उसकी चिंता में डूबते नहीं हैं। ये एक्शन और अटैचमेंट के बीच का फर्क है। अच्छा, तो ये एक तरह की इमोशनल इम्यूनिटी बनाने जैसा है। और स्रोत कहता है कि ये उस दुनिया में संभव है जिसे स्वर्ग या संपूर्ण निर्विकारी शिवालय कहा गया है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। तो ये होता कैसे है? और यहीं पर ये दर्शन सबसे अलग और शायद विवादास्पद भी हो जाता है। ये किसी पूजा, अनुष्ठान या आशीर्वाद से नहीं होता। ये एक आंतरिक अनुशासन से होता है, जिसे ये पढ़ाई कहता है। हाँ, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। स्रोत बार बार इस पर जोर देता है। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। एक मिनट, तो ये कह रहा है कि आशीर्वाद कुछ नहीं होता। ये तो भारत की 99% आध्यात्मिक परंपराओं के बिल्कुल खिलाफ है। इसका मतलब है कि अगर कोई बहुत मेहनत करे और फिर भी सफल ना हो, तो इसमें कृपा या भाग्य का कोई रोल नहीं है। ये तो बहुत सख्त व्यवस्था है ना? ये वाकई एक बहुत ही रैडिकल विचार है। ये पूरी जिम्मेदारी व्यक्ति के कंधों पर डाल देता है। ये कह रहा है कि आपका भविष्य आपके कर्मों यानी आपकी पढ़ाई पर निर्भर करता है, किसी की कृपा पर नहीं। यहाँ ज्ञान को एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। जैसे कोई स्कूल में पढ़ता है, विषय को समझता है, अभ्यास करता है और फिर इम्तिहान पास करता है। यहाँ भी वही मॉडल है। और इस पढ़ाई का सबसे मुख्य विषय या निर्देश है, बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। तो याद करना ही इस पढ़ाई का कोर सब्जेक्ट है। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, किसी को याद ही तो करना है। दिखने में सरल है, पर इसमें गहराई है। यहाँ याद का मतलब सिर्फ किसी की छवि मन में लाना नहीं है। स्रोत के अनुसार ये याद एक योग अग्नि की तरह काम करती है। योग अग्नि? हाँ, अ फायर ऑफ कनेक्शन, जो आत्मा पे जमे विकर्म या कहो नकारात्मक कर्मों के मैल को भस्म कर देती है। ये योग अग्नि का विचार दिलचस्प है।
क्या ये सिर्फ एक रूपक है या ये दर्शन ये मानता है कि विचारों में सचमुच ऊर्जा होती है जो अतीत के कर्मों को मतलब फिजिकली नष्ट कर सकती है? ये आज के लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे विचारों से कैसे अलग है? ये सिर्फ एक रूपक से ज्यादा है। इस दर्शन के अनुसार आत्मा एक ऊर्जा है और विचार भी ऊर्जा है। जब आत्मा अपनी मूल स्रोत यानी परमात्मा से जुड़ती है तो एक बहुत शक्तिशाली शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसे ऐसे समझे कि आपकी आत्मा एक हार्ड ड्राइव है जिस पर सालों से वायरस यानी विकर्म जमा हो गए हैं, जिससे वो स्लो हो गई है और बार बार हैंग होती है। याद करना एक पावरफुल एंटीवायरस प्रोग्राम चलाने जैसा है जो इन वायरस को ढूंढ ढूंढ कर डिलीट कर देता है और आत्मा को वापस अपनी ओरिजिनल पावन स्पीड पर ले आता है। ये शुद्धिकरण की एक एक्टिव प्रोसेस है। वाह, ये हार्ड ड्राइव और एंटीवायरस वाली एनालॉजी ने तो इसे बिल्कुल साफ कर दिया। तो अगर याद करना एंटीवायरस है तो जो साफ सुथरी वायरस फ्री हार्ड ड्राइव है वही पवित्रता है। तो इस दर्शन में पवित्रता का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बाहरी आचरण है या कुछ और? बिल्कुल। और अब हम इस शिक्षा के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पर आते हैं, पवित्रता। ये सिर्फ एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि इसे सुख और शांति का फाउंडेशन बताया गया है। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। और यहीं पर स्रोत दो दुनियाओं के बीच एक बहुत तीखा और शायद कुछ लोगों के लिए शॉकिंग कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। ये आज की दुनिया को विश्वालय और लक्ष्य को शिवालय कहता है। विश्वालय ये तो बहुत ही कठोर शब्द है। क्या इस तरह की भाषा लोगों को अपराध बोध महसूस कराने या दुनिया से नफरत करने के लिए उकसा सकती है, बजाय इसके कि वे इसे सुधारने की कोशिश करें? हाँ, ये एक जायज चिंता है। और हाँ, ये शब्द जानबूझकर कठोर और चौंकाने वाला इस्तेमाल किया गया है। इसका उद्देश्य है ध्यान खींचना और स्थिति की गंभीरता को बताना। वेश्यालय शब्द का प्रयोग उस दुनिया के लिए किया गया है जहां रिश्ते और कर्म देह, अभिमान और विकारों पर आधारित हैं। और इसके विपरीत शिवालय को होलीएस्ट ऑफ होली मतलब पवित्रतम स्थान के रूप में बताया गया है जहां विकारों का कोई स्थान नहीं है। तो पवित्रता को यहाँ सुख और शांति की एक नॉन नेगोशिएबल प्रीकंडीशन के रूप में देखा जा रहा है। मतलब अगर आप उस शांतिपूर्ण दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको उस पवित्रता के स्टैंडर्ड को मैच करना होगा। ये एक तरह से वीजा की तरह है, आप कह सकते हैं। और ये पवित्रता सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म तीनों स्तर पर है। स्रोत में रक्षाबंधन का भी जिक्र है और उसे एक नए नजरिए से पेश किया गया है। ये सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं बल्कि इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा का यादगार है। ये एक सांस्कृतिक प्रतीक को लेकर उसे गहरे आध्यात्मिक लक्ष्य से जोड़ता है, अपनी आत्मा को विकारों से बचाने का संकल्प। ठीक है, तो ये बड़े बड़े आइडियाज हैं। याद की अग्नि से आत्मा को प्यूरिफाई करना, पवित्रता को अपनाकर शिवालय जैसी दुनिया में जाना। लेकिन इसको रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? जब ट्रैफिक में फंसे हों या ऑफिस में डेडलाइन का प्रेशर हो, तब ये बातें कैसे याद रहें? क्या स्रोत कोई व्यवहारिक सलाह देता है? हाँ, देता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि सलाह बहुत ही सरल और घरेलू है। स्रोत एक बहुत ही सुंदर उपमा देता है। तुम भी लून पानी मत बनो, क्षीर खंड बनो। मुझे ये बहुत पसंद आया। बहुत ही घरेलू और समझने में आसान है। ये तो रोजमर्रा के ऑफिस पॉलिटिक्स या परिवार की नोकझोंक पर सीधा लागू होता है। बिल्कुल। ये सलाह दे रहा है कि अपनी मौजूदगी से माहौल को बेहतर बनाओ, खराब नहीं। क्या आप उस बातचीत में चीनी की तरह घुल रहे हैं और मिठास ला रहे हैं या नमक की तरह खटास पैदा कर रहे हैं? ये आध्यात्मिकता को ध्यान की चटाई से उठाकर आपके डाइनिंग टेबल और ऑफिस डेस्क तक ले आता है। ये सिर्फ ध्यान या योग करने की बात नहीं है बल्कि आपके आपसी व्यवहार और चरित्र में बदलाव लाने की बात है। और ये सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं है, स्रोत इसके परिणामों के बारे में भी बहुत स्पष्ट है। इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। ये कहता है कि जो लोग इन शिक्षाओं को सुनेंगे और जीवन में धारण करेंगे वे राजाई प्राप्त करेंगे, और जो नहीं सुधरेंगे उन्हें सजाएं भुगतनी पड़ेंगी। ये तो काफी ब्लैक एंड व्हाइट है। हाँ, ये कर्म के सिद्धांत का एक सीधा अनुप्रयोग है। आपके कार्य, आपकी पढ़ाई, आपकी धारणा वो सीधे आपके भविष्य के परिणाम को निर्धारित करते हैं। यहाँ चुनाव व्यक्ति को दिया गया है, या तो आप दैवीय गुण धारण करके राजाई यानी सेल्फ सॉवरेनिटी के योग्य बने या फिर परिणामों के लिए तैयार रहें। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत जिम्मेदारी की यात्रा है। मतलब राजाई का अर्थ है अपने मन और अपनी इंद्रियों पर राज करना,
जिससे आप दुनिया पर भी एक पॉजिटिव प्रभाव डाल सकें। एग्जैक्टली और ये सुनने में आसान है पर करने में सबसे मुश्किल। मुंबई की ट्रैफिक में जब कोई गलत साइड से कट मारता है तब शीरखंड बनना याद नहीं रहता, लेकिन अभ्यास इसी का नाम है। सही बात है। तो दिन के अंत में स्रोत पूरे ज्ञान को एक वरदान और एक स्लोगन में समेटता है। आज का वरदान है, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भवा। ये स्वतंत्रता के विचार को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। ये बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि अगर कोई शारीरिक रूप से परतंत्र मतलब बांधेल भी है तो भी वो अपने मन से स्वतंत्र हो सकता है। किसी की परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे वो जेल में हो या किसी मजबूरी में बंधा हो, उसका मन आजाद रह सकता है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नहीं रुकता, ये कहता है कि इस मानसिक स्वतंत्रता के साथ वो अपने शुद्ध विचारों से दुनिया के वायुमंडल को बदल सकता है। मनसा महादानी यानी मन से दान देने वाला। ये एक असाधारण विचार है कि आप बिना कुछ बोले या किए सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से शांति का दान कर सकते हैं। ये तो मन की शक्ति पर एक जबरदस्त जोर है। हाँ, ये विचार कि आपके थॉट्स, आपके वाइब्रेशंस केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि वे एक ऊर्जा के रूप में बाहर जाते हैं और वातावरण को प्रभावित करते हैं। एक शांत और शक्तिशाली मन वाला व्यक्ति बिना कुछ कहे या किए भी अपने आसपास शांति फैला सकता है। ये एक बहुत ही